HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी में सुबह और शाम धुंध और सर्दी की वजह से जिंदगी की रफ्तार पड़ी सुस्त। शदीद धुंध के बाद लोगों की आमदोरफ्त भी हुई है मुश्किल। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के ज़ेरे तमाम ज़ियाबतीस और ECG चेकअप कैंप का किया गया इनेकाद। इस दौरान मजमूई तौर पर कुल 17 अफरादों के मुख्तलिफ अमराज का किया गया मुआयना। मोतिहारी पुलिस की मुंशियात स्मगलरों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 300 ग्राम चरस, ऑनोरेक्स, खांसी के शरबत और दीगर मुंशियात के साथ 2 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस के जरिए मुनफरद और काबिल शताइस अक़दाम किया गया शुरू। शादी की तकरीबों में फहश गाना बजाने, खुशी में फायरिंग करने और शराब पार्टी करने पर होगी सीधे जेल। तकरीबात वाले मकामात पर पुलिस एहलकार खुद रहेंगे तैनात। मधुबन ब्लॉक में पैक्स इंतखाबात के हवाले से पर्चा नामजदगी हुआ शुरू। पैक्स सदर के लिए कुल 12 और एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए कुल 36 अफराद ने दाखिल किया नामजदगी पर्चा। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। धुंध और सर्दी का असर भी अब मशरकी चंपारण जिले में भी देखा जाने लगा। इसी बीच महकमा मौसमियात ने मशरकी चंपारण जिले के साथ साथ कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। धुंध के बास गाड़ियों की रफ्तार को भी ब्रेक लगी है। धुंध के बास हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी गाड़ियां लाइट्स जलाकर चलने को मजबूर हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 2-3 दिनों तक दर्जा हरारत में मुसलसल कमी और धुंध के मजीद असरात की पेशीगोई की है। शदीद सर्दी और धुंध के बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब की जानिब से ज़ियाबतीस और ECG चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में चरखा पार्क में मजमूई तौर पर 17 अफराद का अलग से मुआयना किया गया। इस दौरान ज़ियाबतीस के कुल 48 टेस्ट और ECG के 22 टेस्ट भी किए गए। वहीं ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के सदर चंदन कुमार ने कहा कि 40 साल की उम्र के बाद लोगों को ज़ियाबतीस की रेगुलर जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ज़ियाबतीस बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है। बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा भूख लगना, थकावट, जख्म का आहिस्ता भरना, बहुत ज्यादा प्यास लगना वगैरह हो सकते हैं। ज़ियाबतीस का शिकार होने पर जिन चीजों पर अमल करके खुद को मतवाजन रख सकते हैं, उनमें सेहत बख्श खुराक, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद, बाकायदगी से चेकअप वगैरह जैसी चीजों को ज़हन में रखना होगा। इस मौके पर राजकिशोर प्रसाद, सुधांशु रंजन, डॉक्टर सुजीत सिंह के अलावा डॉक्टर आमिर निहाल समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मोतिहारी पुलिस इन दिनों मुंशियात की स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है और मोतिहारी पुलिस को इस काम में मुसलसल कामयाबी भी मिलती हुई दिख रही है। इसी सिलसिले में आज खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात की हिदायत के मुताबिक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रक्सौल की क़यादत में थाना रक्सौल ने फौरी कार्रवाई करते हुए छापे मारकर मजमूई तौर पर 1 किलोग्राम 326 ग्राम चरस, ऑनोरेक्स, खांसी के 16 बोतल और नेट्रेजिन गोलियों के 3 पत्ते भी बरामद किए। इसके साथ ही त्रिलोकीनाथ सैनिक रोड रक्सौल से 2 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्मगलरों के नाम विक्की कुमार और आदित्य कुमार बताए जाते हैं, जो कि रक्सौल थाना इलाके का ही रहने वाला है। इस सिलसिले में रक्सौल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों मोतिहारी पुलिस ने एक अनोखा और काबिल शताइश अक़दाम शुरू किया है, जिसकी वजह से ज़िले में होने वाली शादी ब्याह की तकरीबात में न तो लड़ाई झगड़े और न ही ज़बरदस्ती फायरिंग के वाक़यात देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा ना ही कोई शराब पार्टी होगी और ना किसी के बहनों और बेटियों के साथ फहश रवैये और शादी में किसी किस्म की रुकावट के खदशात भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब मोतिहारी पुलिस ने फैसला किया है कि बेटियों की शादी महफूज माहौल में कराई जाएगी। जी हाँ, मशरकी चंपारण ज़िले के पुलिस कप्तान ने यह अनोखा इक़दाम शुरू किया है। ज़िले भर से मौसूल होने वाली मुसलसल शिकायत के पेश नज़र ज़िले के तमाम थाने सदर को हुक्म दिया गया कि जिन लोगों ने अपनी बहनों और बेटियों की शादी के हवाले से सिक्योरिटी की दरख्वास्त की है, पुलिस उनकी शादी की तकरीब में मसले अफवाज के साथ मौजूद हों और न सिर्फ उन लोगों पर रोक लगाएं जिन्होंने शादी की तकरीब में गोलियां चलाएं, फहाशी का मुजाहरा करें और शराब की पार्टियां करें, बल्कि ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाए। और अब इन सब के मुस्बत असरात भी नजर आ रहे हैं। मोतिहारी SP का वह बयान सुने जिन्होंने यह अनोखा इक़दाम शुरू किया है और जिसका मुस्बत असर अब समाज में नजर आने लगा।
शादी विवाह का समय आ गया है, लगन शुरू हो गया है और जनता दरबार में कई आवेदन प्राप्त हुए थे आम जनता की तरफ से, जो अपनी लड़की की शादी में और शादी विवाह में सुरक्षा हेतु आवेदन दे रहे थे और इसको गंभीरता से लिया गया है और इसमें सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि शादी विवाह में सुरक्षा हेतु अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसमें जो है पुलिस की गश्ती गाड़ी जो है और जो लोकल स्थानीय चौकीदार है वो विधि सम्मत कार्रवाई करे, आवश्यक सुरक्षा संबंधित कार्रवाई करे। और इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी जारी किया है कि उस फॉर्मेट में जो है आवेदक थाना में अपना आवेदन देंगे और इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। जैसे शादी विवाह में अश्लीलता की शिकायत आती है, हर्ष फायरिंग की शिकायत आती है या किसी तरह की नशे से संबंधित शिकायत आती है, तो पुलिस के जाने से ऐसी शिकायतें भी जो है उस पर विराम लगेगा। और ये सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये सारा कार्य किया जा रहा है ताकि पुलिस और आम जनता के बीच जो विश्वास है उसको और प्रगाढ़ किया जा सके और साथ ही साथ आम जनता की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। थाना पर अपना आवेदन दिए थे छतौनी थाना को, उनके आने से बहुत हम एकदम शांतिपूर्ण में शादी ब्याह हो रही है। किस प्रकार की दिक्कत हमको नहीं महसूस नहीं हो रही है। पुलिस के नए पहल को मान लीजिए आपके पुलिस का ये नया पहल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत इसको लेकर क्या शांति। कहेंगे पुलिस कप्तान को? बहुत अच्छा, मैंने हम लोग लायक ऐसा होना चाहिए कप्तान, हर जिले को ऐसा ही कप्तान मिलना चाहिए। सीनियर पदाधिकारी के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जो शादी ब्याह या कहीं भी हो रही है तो किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैले। दूसरा है कि जो असामाजिक तत्वों के द्वारा चूँकि बाहर से लोग आते हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो। बिहार में वैसे भी शराबबंदी है अभी, तो शराबबंदी का अक्षरशः अनुपालन है। हर्ष फायरिंग उसका क्या कहते हैं, कोई ये जो हर्ष फायरिंग ना हो और शादी में और नाम इस तरह का होता है तो उस तरह का कोई घटना नहीं घटे, अश्लील गाना नहीं बजे, इस सब पे हम लोग का ध्यान रखना है और शांतिपूर्ण माहौल में, खुशनुमा माहौल में शादी का कार्यक्रम संपन्न हो, इस पर हम लोग को नज़र रखना है। किसी तरह की कोई दिक्कत किसी लोगों को नहीं हो। मशीकी चंपारण जिले के मधुबन ब्लॉक में पैक्स इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए नामजदगी के पहले दिन ब्लॉक के मुख्तलिफ पंचायतों से सदर के ओहदा के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए कुल 36 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराया। वहीं आरओ कैंप बीडीओ रजनीश कुमार ने बताया कि सदर के ओहदे के लिए कुल 12 और एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए कुल 36 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इस दौरान पुलिस स्टेशन हेड संजीव जमवार, बीपीआरओ पुरुषोत्तम कुमार के अलावा दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। सत्येंद्र प्रसाद यादव रुकनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और अभी तक रुकनी पंचायत के पैक्स से 15 साल जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, ना ही धान का खरीदारी की है, ना ही गेहूं का खरीदारी किए हैं और ना ही कभी आज तक एक बोरी यूरिया मिला है। मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने रुकनी पंचायत के किसानों को समय से खाद, बीज और मुहैया कराऊंगा। पुनः पैक्स अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी के रूप में पुनः पंचायत का सेवा करने के लिए आए हैं। हम पैक्स के क्षेत्र में अपने कार्यकाल में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया है, जिसका जीता जागता प्रमाण सामने है कि आज नामांकन और सह आशीर्वाद समारोह में मैंने जनसैलाब उमड़ा, जिससे विरोधी का तो समझिए कि सीना टूट के एकदम चूर चूर हो गया। आगे जनता के लिए आपको क्या करना है? आगे जनता के लिए जो किए हैं उससे बेहतर काम करने का अथक प्रयास करेंगे, खूब करेंगे। जो पैक्स का कार्यकाल होता है, कार्य क्षेत्र होता है, बेहतर करेंगे। हम अपने कार्यकाल में खाद का जब महामारी था उस समय हम महंगा खाद दूसरे जगह से भी मंगा के अपने लोगों को देने का काम किया है, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। रुकनी पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन किया है और पहले से भी पैक्स 2009 से लगातार है। पब्लिक और जनता के रुकनी पंचायत में दुख सुख में हम परमानेंट रहते हैं। हमारे दुख सुख में जनता मेरे साथ रहता है कि जनता का पूरा हमारे ऊपर स्नेह और प्रेम है। इसलिए फिर 2024 में पुनः जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो चुका है, हमको विजय भी प्राप्त होगा। इसलिए हम पब्लिक में, जनता में हर चीज़ जो किसान के उलझ समस्या है उस समय में हम हर परमानेंट मुहैया कराते रहते हैं। धान अधिप्राप्ति हो हम समय पर करते हैं। मैं जितेंद्र कुमार अपने कृष्णानगर पंचायत से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं।
और इस बार हम लोग सभी एकजुट होकर चुनाव में आए हैं और हम लोग चुनाव जीतने का तैयारी में हैं और चुनाव इस बार हम लोग जीतेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता होगी हमारा कि किसानों को जो फसल का खरीदारी नहीं होता है, न समय पर बीज मिल पाता है और भी बहुत सारे जो लोन नहीं मिल पाता है सही समय पर कि किसान अपना जो है खेती कर सके। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम लोग उपाय करेंगे और समाधान करेंगे, जिससे कि किसान का जो है आमदनी दोगुना हो, किसान सुखी हो। दुलमा का पूर्व मुखिया रह चुका हूँ, पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं इस बार फिर पैक्स में नया उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। मैं जीतूंगा तो किसानों के हित का काम करूंगा। सरकार ने इस किसान को कार्य करने के लिए ट्रैक्टर दिया, रोटावेटर दिया, प्लेनर दिया, लेकिन कोई पैक्स नहीं काम कर रहा है। वो ज्यों के त्यों पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे पर रखा हुआ है। तो हम अगर आते हैं तो तमाम किसानों के खेत का समतल कराया जाएगा, फिर उसकी जुताई, कुड़ाई, दौनी, उसको समय पर बीज, दवा, ये सब व्यवस्था हमारा। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। मेरी मम्मी पैक्स की प्रत्याशी है गीता देवी। मेरे पिताजी पूर्व में पैक्स अध्यक्ष थे कामेश्वर कुशवाहा। उन्होंने पंचायत में विभिन्न तरह के काम किए, पंचायत का विकास किया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं पंचायत का विकास करना चाहूँगा। मैं मम्मी के साथ मिलकर काम करूँगा, पूरे पंचायत का विकास करके सर्वांगीण विकास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।